सो हेलो जेमिनाई मिथुन राशि वाले, लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द 2024 कैसा रहने वाला है. व्हाट विल बी द एनर्जीज, टाइम पीरियड, गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट मंथ. वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स फॉर यू ओनली. सो लेट्स सी जेमिनाई मिथुन राशि वाले, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जीज है. लेट्स चेक आउट. पहली बार मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर द जेमिनाई मिथुन राशि वाले. ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज कह रही हैं, क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग. सीज ऑफ द मिनिटका, लॉस्ट आइलैंड. ओके, इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट, सबसे पहले ये चीज़ है, ठीक है. मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ बट फिर बताती हूँ. बट यह यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में लॉस्ट हो, स्पेशली कुछ पास्ट की चीज़ों में, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है. ये चीज़ है आप लोगों के लिए. आपके सपने में एक कुछ अजीब अजीब से जगह आते होंगे, मे बी इट्स पॉसिबल. एंड यू फील लाइक कि ओ माई गॉड, आई हैव बिन टू दिस प्लेस बिफोर, ठीक है. आपको लगता होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगता होगा वो जगह, बहुत ज़्यादा सिमिलर फील करते हो, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस फील करते हो कि उस जगह से. सो दिस इज़ द थिंग. आप लोगों के जो सपने हैं, द विविड ड्रीम्स यू गेट, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं. यहाँ पे ये भी मैसेजेस है आप लोगों के लिए जेमिनाई मिथुन राशि वाले. बट यू डोंट गेट द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम, ठीक है. जो आपको सीन्स दिखते हैं या जो कुछ भी आपको पर्सन दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई तो रिलेशन है आपका पास का इस सारे सिचुएशन से, इस पर्सन से. बट यू डोंट ट्राई टू फाइंड आउट, आप उसको लेट गो कर देते हो. प्लीज़ द ड्रीम यू गेट, जो चीज़ आपको ऐसी लगती है और जो जगह स्पेसिफिकली आपके बार बार आपके दिमाग में आती हैं या सपने में आती हैं, प्लीज़ उनका जो है कि उससे खुद को रिलेट कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है. और कैसे जानोगे, डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चीज़ है. तो जब आप वैसे सपने देखते हो तो यूनिवर्स से पूछिए, ठीक है. आप ऑफ कोर्स किसी इंसान से कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ड्रीम के बारे में कितना भी आप एक्सप्लेन लोगों को कर लो, बट द ड्रीम यू गेट, आपको वो जो सिचुएशन फील होती होगी, यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू द पीपल, और वो एक्चुअली समझ भी नहीं पाएंगे पूरे अच्छे तरीके से. तो यू बेटर कि आप अपने ड्रीम का जो मतलब है वो आस्क एंड कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड आस्क विद द यूनिवर्स. आप लोगों के लिए ये चीज़ है, ठीक है. आप लोगों के समझ में इट इज़ लाइक कि पोटेंशियल तो बहुत है. आप लोग जो भी इंसान हो, आप बहुत एडजस्टेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं यू आर लॉस्ट. अगेन ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए. वी हैव द कॉल्ड, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो टाइम है, ये समय है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है. और जो इनिशिएट करना चाहते हो अपने जीवन में, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ आप इनिशिएट करो. यहाँ पे सोल गिफ्ट की बात कर रही है, यहाँ पे भी आपके सोल गिफ्ट और सोल मेमोरीज़ की बात कर रही है. आप एक ऐसे सोल हो ना जिसको कि स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है. तो आप लोग जो भी कनेक्टेड हुए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी सोल को स्पेशल पावर और स्पेशल गिफ्ट को दिया गया है. आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है. कहीं ना कहीं आपके पास्ट में आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि राजा महाराजा के टाइप रॉयल्टी को जीता था. यू आर दैट पर्सन जो कि एक ऐसा पर्सन रहा है जो कि लोगों की बहुत मदद करता था. बहुत एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने कि बहुत सारे लोगों को लीड किया है अपने जीवन में, ठीक है. तो एंड हो सकता है कि आप एक ऐसे भी इंसान रहे हो, कुछ लोग जो कि बहुत मेडिटेट करता था. यू आर द काइंड ऑफ द पर्सन, मे बी यू वेर सम साधु संत टाइप, यू आर सेंट आप हो सकते हो. एंड यू हैव मेडिटेटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, सो दैट इज़ द सोल गिफ्ट फॉर यू. वो जो साधना आपकी अधूरी रह गई है, यू हैव टू कम्प्लीट इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है. आप लोगों के लिए इस जन्म में आपको उस चीज़ को कम्प्लीट करना है. तो येस, देयर इज़ सम काइंड ऑफ सोल गिफ्ट एंड मेमोरीज, जो कि आपको वो सपने में वो जो चीज़ आपको आती हैं, वो चीज़ आपको याद दिलाती हैं कि देखो तुम पिछले जन्म में ये चीज़ रहे हो, या ये चीज़ थे, या ये चीज़ इस कंडीशन को तुमने झेला है. एंड यू हैव अ रियली गुड पोटेंशियल, आपके अंदर ट्रिमेंडस पोटेंशियल है. एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन जो भी आपके लाइफ से है, ठीक है. तो ये चीज़ है. तो आपके सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार बेदिंग का इन कार्ड है आप लोगों के लिए. आप लोग के लिए ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि स्टार गेजिंग अगर आपको करनी पसंद है तो डू दैट. कहीं ना कहीं जब आप अकेले में रात को बैठते हो, व्हेन यू आर अलोन, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि
आप ना वहाँ पे क्वेश्चन किया कीजिए यूनिवर्स से, उस समय बैठ कर अकेले एकांत में, या फिर मेडिटेट करके क्वेश्चन किया कीजिए जो भी आपके ड्रीम है या जो भी आप जानना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं एक पोर्टल है जो आपके लिए, या कुछ इम्पॉर्टेंट स्टार्स है आपके यूनिवर्स में, ठीक है, जो कि चाह रहे हैं कि आप उनको एक्टिवेट करो। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, बिकम द एक्टिवेटर। यहाँ पे लाइट डाउन एंड मेडिटेट, यहाँ पे आप लोगों के लिए सन स्टार में आप लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली मूनलाइट आप लोगों के लिए, आपके हीलिंग के लिए, आपकी बेहतरी के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा मून के साथ कनेक्ट करना, स्टार के साथ कनेक्ट करना। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, द ब्लू फ्लेम। वाओ, आपकी जो सोल है, अगेन इट इज़ सेइंग कि आपकी जो सोल है वो बहुत बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पे टाइम है एक्टिवेशन का। आई थिंक जो पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक रास्ता है जो आपके लिए खुल रहा है, डिवाइन का डोर। एक स्पेसिफिक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो आप लोगों के लिए डेली वो पीरियड ऑफ द टाइम होता है जो वो एक्टिवेट होता है। यहाँ पे वो एक्टिवेशन की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बहुत प्योर सोल, ये ब्लू फ्लेम और ये सोल का जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत प्योर सोल रहे हो। मतलब इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी आप जो है कि यूनिवर्स के चाइल्ड हो और बहुत ज़्यादा प्योर सोल रहे हो, और वो अवेकनिंग जो अधूरी रह गई थी, यू आर हियर टू कंप्लीट दैट। यहाँ पे आपका जो सोल मिशन अधूरा रह गया था उसको जो है कि आप यहाँ पे पूरा करने आए हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे रिगार्डिंग योर सोल एंड योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो जाननी ज़रूरी थी। नाउ लेट अस सी के रेस्ट ऑफ द 2024 फॉर द जेमिनी, और जो मिथुन राशि वाले के लिए आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी कि कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। एम्पावरमेंट, मैंने कहा ना कि आपके अंदर ट्रमेंडस पोटेंशियल है, रिकॉग्नाइज दैट। अगेन करेज का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपके आंसर्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जो आंसर्स आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपके सपने से जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, या बार बार सपने, वो जगह जो बार बार आता है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको यूनिवर्स से किस तरीके से पूछोगे वो आपको मैंने बता दिया। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ बदलाव आपके जीवन में, और कुछ आंसर आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं यूनिवर्स से जिसकी वजह से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो। यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कमिटमेंट आपने खुद से की होगी, कुछ चीज़ कमिटमेंट आपने यूनिवर्स से की होगी, कुछ कमिटमेंट जो है कि अपने पेरेंट्स से या अपने लव्ड वन से आपने किया होगा। तो ये चीज़ है, वो कमिटमेंट आप तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपने आप को सबसे प्रायोरिटी पे रखो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि हर कमिटमेंट जो आप अपने लिए करना चाहते हो, और डेफिनेटली आप दूसरों के लिए कर रहे हो, बट यू आर डूइंग दैट फॉर यू। सो द ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट, या द कमिटमेंट यू हैव मेड टू द पीपल यू लव, यहाँ पे वो सभी तभी सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी व्हेन यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है। रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन योर रिलेशनशिप, और ऑफ कोर्स कमिटमेंट का कार्ड और रिलेशनशिप का भी कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए रिकन्सिलिएशन है। सो हियर इज़ अ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी फॉर यू पीपल, एंड कुछ लोग जो है कि आपके इंतज़ार में बैठे हुए जिनको कि आपने कमिटमेंट किया है, ठीक है। सो दे ट्रस्ट यू, तो येस आपको उनकी भी कमिटमेंट पूरी करनी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी आप देख पा रही हूँ कि यू हैव मेड कमिटमेंट फॉर दिस ईयर, ठीक है। इस ईयर को लेके आपने यू हैव मेड सो मेनी कमिटमेंट टू योर लव्ड वंस, सो आप वो पूरा कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पे कि न्यूज़ इज़ ऑन द वे। सो येस कोई न्यूज़ आपके लिए आ रही है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, यहाँ पे अभी समय है आप लोगों के लिए, बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए, फ़न कीजिए, ठीक है। एंड आप हो सकता है कि एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि आपसे यंगर है, ठीक है। अ चेंज फॉर द बेटर, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आई थी, बटरफ्लाई, और अगेन देयर इज़ अ बटरफ्लाई। सो यहाँ पे ये इंडिकेट करिए कि देयर विल बी चेंज फॉर यू, एंड दिस चेंज विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, एंड इट विल बी वेरी सून, वी विल सी द टाइम पीरियड। और यहाँ पे टेकिंग अ चांस, हो सकता है कि अभी आप अपने बिजनेस में या करियर में यू आर डूइंग समथिंग और कुछ चांस लेके कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा, देयर विल बी समथिंग विच विल बी इन योर फेवर, ठीक है, अगर आपके बिजनेस या फिर कुछ भी है तो।
नाउ लेट अस सी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया को लेट अस कवर द स्पेसिफिक एरिया कि आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं फॉर द जेमिनाई, फॉर द मिथुन राशि. लेट अस सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड ऑल ओवर एनर्जीज जो है कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है. सो दिस इज़ फॉर योर हेल्थ, this is for your, okay, let's put out the card like this. So this is for health, this is for your finances, this is for your career, this is for your relationship and this is your all over energy. ठीक है, let's see क्या है आप लोगों के लिए. एंड ओके, सो सबसे पहले दिस इज़ द कार्ड फॉर योर हेल्थ. तो रेस्ट ऑफ द 2024 में यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ पेनफुल एंड अप हो रहा है, या फिर यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड जो कि आपकी पेनफुल हेल्थ कंडीशन अगर है तो वहाँ पे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है. यू आर कमिंग, बिकॉज इसका एंड हो रहा है. मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ नॉट लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड या 7 ऑफ सोर्ड दैट आई विल टेल कि ये चीज़ हो रही है. दिस इज़ द एंडिंग, बिकॉज 10 का कार्ड होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है. जो भी आपके पेन है या फिर जो भी सफरिंग्स है या कोई हेल्थ इश्यूज़ है, बिकॉज स्पेशली दिस इज़ द कार्ड फॉर योर हेल्थ, तो यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है. ठीक है, हेल्थ को लेके आपकी जो एंडिंग है, जो हेल्थ कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी वो अब ख़त्म होने वाली है. सो येस, और 10वां महीना जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दिस ईयर. तो वी हैव अगेन द कार्ड ऑफ द सोर्ड विच इज़ द 5 ऑफ द सोर्ड. फाइनेंसिस को लेके यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, या कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. यू हैव टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बिजनेस और द वे और द थिंग यू वांट टू स्टार्ट. तो वहाँ पे आपको धोखे मिल सकते हैं. सो प्लीज़ बी अवेयर. और कोई भी अगर आप एग्रीमेंट पेपर, स्पेशली व्हेन यू आर साइनिंग दैट एग्रीमेंट पेपर, आप उसको पूरी तरीके से रीड कीजिएगा एंड देन जो है कि वो आप कीजिएगा. इवन इफ़ फाइनेंसेस के लिए इफ़ यू आर मीटिंग सर्टेन पीपल, सो प्लीज़ उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा, उस कंपनी के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, अबाउट दैट पीपल फ्रॉम जिससे भी आप ले सकते हो. ठीक है, so this is for finances. We have career. Okay, for the your career I can see यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली यू आर गेटिंग, और ये बहुत ज़्यादा डिवाइन के ब्लेसिंग के साथ होगा. आई फील लाइक कि अपने करियर में कुछ ऐसा ऑप्शन चुन रहे हो या कुछ करियर में ऐसा आप राह चुन रहे हो या चीज़ें कर रहे हो जो कि आप करना चाहते हो. बिकॉज यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पैशन से जुड़ा हुआ होता है. तो यू विल फील कि जो नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी के साथ हो रहा है, ये आपके मन लायक हो रहा है. तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ जो है कि चीज़ें हो रही हैं. वी हैव फॉर योर रिलेशनशिप. तो कुछ लोगों के लिए मैं 2024 में रिलेशनशिप एंड होते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड वाई? बिकॉज दिस विल बी नॉट शॉर्ट शुगर कोटेड रीडिंग. आप लोगों के कार्ड्स आपके सामने हैं. तो ये जो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात कि अपने एटीट्यूड को टुवर्ड योर रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखिएगा. बिकॉज दिस इज़ द ईयर जहाँ पे कि आपकी एटीट्यूड की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट कि सर्टेन पीपल के साथ आप रिलेशनशिप रखना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, सो प्लीज़ यहाँ पे बैलेंस बना के चलिएगा. बिकॉज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू नया करियर का स्टार्ट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ यू आर गेटिंग बिजी इनटू योर करियर, आप अपने पार्टनर को कम टाइम दे पा रहे हो. तो हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस आपके रिलेशनशिप में किस तरीके के chaos हो सकते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू हैंडल दैट. ठीक है, अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो. ऑल ओवर वी हैव एनर्जीज लाइक डेथ का कार्ड है आप लोगों के लिए. सो डेथ का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें एंड होती हुई जैसे कि नज़र आ रही हैं, गुड और बैड दोनों. सो ये ईयर जो आप लोगों के लिए मिक्स रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं. कहीं चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं. करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे अच्छा हो रहा है. रिलेशनशिप को अगर आप बैलेंस रखते हो तो आप लेके चलोगे, यहाँ पे ये चीज़ है. तो देयर इज़ सम एंडिंग. और डेथ का कार्ड है तो यहाँ पे नया चीज़ शुरू हो रहा है. ठीक है, डेथ का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड यहाँ पे ये भी आई थी. एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है. तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है यहाँ पे. लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट मंथ. बीच बीच में आप लोगों को गाइडेंस भी मैं बताते जाती हूँ. ठीक है, सो 6 मंथ. ठीक है, तो आई फील लाइक कि 6 वीक और 6 मंथ आने वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले. स्पेशली द 6 वीक, इट इज़ द कार्ड ऑफ द सोर्ड, वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 6 वीक अभी से जो है और 1 मंथ का समय, दैट इज़ गोइंग टू बी, ओह गॉड आई डोंट नो कैमरा कब रुक जाता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. तो येस, आप लोगों के लिए यही है कि ट्रांजिशन का पीरियड है आप लोगों के लिए.
एंड तो डेफिनेटली जैसे कि करियर में आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आपको बना के चलना होगा, देख दाख के चलना होगा करियर और रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड अप हो रही है विद दिस डेथ कार्ड आप लोगों के लिए। और राइट, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड, जैसे कि 6 वीक आप लोगों के लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ट्रांजिशन का पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, नई शिफ्टिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो येस, आई हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग, कवर्ड एवरीथिंग, ओके। बीच बीच में आप लोगों को जो भी गाइडेंस आती है वो भी मैं बताते जाती हूँ। सो जेमिनाई एंड मिथुन राशि, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।